हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी कैडम स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट के प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पर उनसे पहले हम समझेंगे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को, क्योंकि जो क्वेश्चन है इन्हीं से बने हैं। तो अगर हमें अच्छे से पता होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं और कौन कौन से इनके टाइप हैं, तो हम ईजिली जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे इन कॉन्फ्लिक्ट्स को। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स को हिंदी में बोलते हैं टकराव। टकराव हमारे साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग होता है जब हमारे मन की स्थितियों में कई तरह के जो टकराव पैदा होते हैं। एक सिचुएशन में किस तरह से डिफरेंट सिचुएशन को डील करता है एक व्यक्ति, उसे बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि हम जब मार्केट में जाते हैं तो हम एक ही परिस्थिति में हमें वहाँ पर कई सारी चीज़ों को देखकर डील करना पड़ता है कि इतनी चीज़ों में से हम अपने बजट के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ को खरीदें जो हमारे बजट में सूटेबल हो, यानी कि हमें जो है फाइनेंशियली जो लॉस भी ना हो और जो हमारी ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाए। तो ये जो एग्जाम्पल है ये कॉन्फ्लिक्ट्स का है, यानी कि एक जो दिमाग है वो किस तरह से जो है परिस्थितियों में डील करता है उसे बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। और हमारी साइकोलॉजी में जिस तरह के स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कि एग्जामिनर इन चारों ही टाइपों में से क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम डीपली इन चारों ही कॉन्फ्लिक्ट्स को समझेंगे कि किस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और इनके क्या इनमें माइनर जो है डिफरेंस है। जो टाइप हैं ये चार मैंने दिए हैं आपको। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट्स, अप्रोच को उपागम बोलते हैं, और जो अवॉइडेंस है उसे परिहार। उपागम होता है किस चीज़ को पकड़ना, उसके साथ चलना, और अवॉइडेंस का मतलब होता है, परिहार का मतलब होता है कि उस चीज़ को छोड़ना। परिहार यानी कि परित्याग, छोड़ना, और उपागम यानी कि उसके साथ चलना। और जो टाइप है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट्स, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस। इन दोनों में क्या है? अवॉइडेंस और उसमें क्या है? अप्रोच। इनमें कुछ डिफरेंस है जिन्हें अभी हम समझेंगे विद एग्जाम्पल। पर जो पिछले साल क्वेश्चन आया था एचटेट में, वो क्वेश्चन क्या था? द फ्रेज 6 ऑन द हैंड, कि ये फ्रेज दिया था, इसमें कहा था कि 6 ऑन वन हैंड एंड हाफ डजन ऑन अदर हैंड, कि 6 एक हाथ में है और आधे दर्जन एक हाथ में, यानी कि दोनों सिचुएशन क्या है? सेम है। जब दोनों ही सिचुएशन सेम है यानी कि अप्रोच क्या है? दोनों ही सेम है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया था। तो अब इसे जो है हम अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चन क्या था। ये जो एग्जामिनर था उसने इस तरह से क्वेश्चन पूछा कि एक हाथ में 6 है, दूसरे में आधे दर्जन है, तो बराबर ही, यानी कि जो तराजू के दोनों ही पलड़े हैं वो क्या है? इक्वल है। तो ये कौन सी अप्रोच होगी? अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि दोनों तरफ क्या होगा? फ़ायदा। मैंने आपको बताया कि अप्रोच क्या होती है? उपागम यानी कि जो हमारे लिए सही है, जिसके साथ हमें चलना है, यानी कि अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि दोनों ही स्थितियाँ क्या है? इक्वल है। जब दोनों ही स्थितियाँ इक्वल होती है तो उसे हम कहते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट्स। इसे हम विद एग्जाम्पल समझेंगे। जो चार टाइप हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। एक तो अप्रोच जब दोनों ही पार्टियों को फ़ायदा होता है वो होता है अप्रोच। और जैसे कि एक हाथ में 6 केले और एक हाथ में जो है आधा दर्जन, यानी कि बात तो एक ही है, यानी कि दोनों की तरफ क्या है? भार इक्वल आया है बात कहने का। तो वो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि आप मार्केट में जाते हो और आप सब्जी खरीदते हो, जितनी सब्जी आप खरीदते हो उतना ही पैसा पे करते हो। ऐसे ही जब आप जो है रेस्टोरेंट में जाते हैं, जितना आप पैसा खर्च करते हैं उतना ही चीज़ कंज्यूम करते हैं। तो वो क्या है? अप्रोच, यानी कि जब दोनों को ही इक्वल जो है फ़ायदा होता है वो होता है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। और अवॉइडेंस यानी कि दोनों ही बातों में अवॉइड करना। जैसे कि हम देखते हैं कि हम कई बार देखते हैं कि हमारे सामने दो स्थिति आती है और दोनों स्थिति हमारे लिए क्या ठीक नहीं होती, फिर भी ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना पड़ता है? एक परिस्थिति का चुनाव करना पड़ता है। एग्जाम्पल जैसे कि हमारी घर में आजकल पेरेंट्स को ज़्यादातर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। अगर जब हार्ट अटैक आता है उन्हें तो तुरंत जब हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, तब जो डॉक्टर है वो एडवाइस करते हैं कि या तो इनकी सर्जरी कराओ, या फिर इन्हें जो है बार बार जो है अटैक आते ही रहेंगे। तो उस समय पर हमें दो स्थितियों में डील करना पड़ता है, दोनों ही तरफ नुकसान है। अगर हम सर्जरी कराएंगे तो क्या होगा? शायद पेशेंट एक दम में ही मर जाए। अगर नहीं कराएंगे तब भी उसका कोई भरोसा नहीं है, वो 1-2 महीने से ज़्यादा नहीं जी पाएगा। यानी कि जब दो परिस्थितियों में दोनों में ही नुकसानदायक है, फिर भी एक ऐसी परिस्थिति का चुनाव करना पड़ रहा है जो रिस्की तो है पर आगे जाके कुछ हेल्पफुल है। यानी कि अवॉइडेंस जब दोनों ही परिस्थितियों में जो है
नुकसान है, यानी कि आगे कुआ पीछे खाई, ऐसी परिस्थिति को बोलते हैं अवॉइडेंस अवॉइडेंस। और अप्रोच अवॉइडेंस, अप्रोच यानी कि एक तरफ फ़ायदा दूसरी तरफ नुकसान। जैसे कि एग्जाम्पल मैरिज, मैरिज करने से क्या होता है, एक तरफ तो हमें बीवी मिलेगी, घर में काम करने वाले आएंगे, दूसरी तरफ हमारे खर्चे, फाइनेंशियली खर्चे बढ़ जाएंगे, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। यानी कि अप्रोच और अवॉइडेंस, यानी कि एक तरफ फ़ायदा और एक तरफ नुकसान। अप्रोच को मैंने क्या बताया था आपको, उपागम जिसके साथ चलना है, अवॉइडेंस जिसको हमने परिहार यानी कि छोड़ना है, त्याग करना है। मल्टीपल अप्रोच और अवॉइडेंस, मल्टीपल अप्रोच क्या होती है, जब हमारे सामने काफ़ी सारी सिचुएशन होती हैं, रास्ते होते हैं, और उन सभी रास्तों में से हमें एक रास्ते को जो चुनना पड़ता है, यानी कि मल्टीपल अप्रोच। यानी कि हमारे पास उपागम तो बहुत सारे हैं और जो अवॉइडेंस है, जो परिहार हैं, वो भी बहुत सारे हैं। यानी कि इन सब में से हमें सिर्फ एक का ही चुनाव करना पड़ता है। ऐसी स्थिति को बोलते हैं मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट्स। इन्हें हम जो है पिक्चर में सहायता से समझेंगे, क्योंकि पिक्चर से अगर हम कोई चीज़ देख ले तो हमें लॉन्ग टाइम तक हमारी मेमोरी में रहती है। जैसे कि ये कौन सी है, अप्रोच 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 कौन होती है कि जब दोनों ही पलड़े इक्वल हो, तराजू के दोनों ही। जैसे कि पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एक हाथ में 6 दर्जन, एक हाथ में जो है आधा दर्जन, एक हाथ में 6 केले, यानी कि दोनों की बात कहने की क्या है, इक्वल है। जैसे कि इस भाई साहब को क्या जॉब मिली है, ये बिल्कुल ही बेरोजगार था, इसे जो है फ़ौरन में जॉब मिली है, चाहे वो पीएन की हो, चाहे वो माली की हो, किसी भी प्रकार की हो, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि इसे किससे मतलब है, जॉब से। और कहाँ मिली है जॉब, फ़ौरन में मिली है, यानी कि इक्वल है इसके लिए। चाहे वो जॉब बिल्कुल ही, या चाहे वो जॉब पीएन की है, या वो जॉब जो है वो किसी सुपरवाइजर की है, यानी कि सिर्फ इसको मतलब क्या था, जॉब से। यानी कि दोनों ही परिस्थिति में इसके लिए फ़ायदा है, चाहे इसे जो पीएन की जॉब मिले या सुपरवाइजर, क्योंकि ये बेरोजगार था, दोनों ही परिस्थिति में क्या है, खुश है। जैसे कि हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कोई कंपनी जो है टाटा जो टी प्रीमियम चाय है वो अभी घाटे में है एग्जाम्पल, तो उसके जो मालिक है वो दूसरी जो टाटा कड़क वाले हैं उनके साथ क्या कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। और वो कहते हैं कि हमारा जितना लॉस हुआ है तो इसको बचाने का एक ही तरीका है कि हम अपनी कंपनी को मर्ज कर लें। अगर ऐसा करेंगे वो उनके साथ मर्ज करेंगे तो उन्हें कुछ अपने जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। और साथ ही क्या होगा कि उनकी जो मार्केट में पोजीशन है वो भी बनी रहेगी, क्योंकि उनके पास अभी फाइनेंशियली क्राइसिस चला हुआ है। यानी कि जब दोनों कंपनियां एक दूसरे के सामने आकर अपने थोड़े थोड़े फायदे को कम करके और लाभ की तरफ सोचती है, वो स्थिति को हम बोलते हैं विन विन सिचुएशन। यानी कि जब दोनों ही पलड़े क्या जीतते हैं, दोनों में है इक्वल जो है इक्वल जो सेटलमेंट होती है। यानी कि ऐसी परिस्थिति को हम अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट्स बोलेंगे, जब दोनों ही परिस्थितियों में दोनों को ही समान भार देने वाला होता है। जैसे हमें दिल्ली जाना है, चाहे हम बाय रूट जाए, चाहे हम एरोप्लेन जाए, हमें जाना ही है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि घर पे काम करने वाली धोबिन, वो आपके कपड़े धोती है और आप उसको उसी मात्रा में क्या देते हो, पेमेंट करते हो। जैसे ग्रोसरी वाला, आप जितनी ग्रोसरी लेते हो उतनी ही से पेमेंट देते। यानी कि जिस परिस्थिति में दोनों ही पार्टी में से किसी को भी नुकसान नहीं होता, वो होती है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट्स। जैसे कि आपको भाई साहब दिख रहे हैं, ये दोनों ही दो कंपनियों वाले व्यक्ति हैं और दोनों ही अपनी कंपनी को जो मर्ज कर रहे हैं और फाइनल डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ ठीक है, तुम मेरे के पैकेट बनाओ और मैं तुम्हारे लिए जो है जूस सप्लाई करूँगा। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जब दो जो सिचुएशन है दोनों ही हमारे लिए हानिकारक है, फिर भी हमें जो है एक रिस्क लेकर दोनों में से किसी एक का चुनाव करना पड़ता है, वो होती है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट्स। जैसे कि ये मैडम है, इन्हें जो है पेट में बहुत दर्द है, इनके पेट में जो है कैंसर की दिक्कत है। अगर ये सर्जरी नहीं कराएंगी तो ये अभी जो है 1-2 दिन में मर जाएंगे। अगर सर्जरी कराएंगी, हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये जिए, हो सकता है कि ये 1-2 साल जी पाए। तो ऐसी परिस्थितियों में से इन्हें जो है एक का चुनाव करना पड़ेगा। सर्जरी कराएंगी तो शायद 1-2 साल जी पाएँ, अगर नहीं करेंगी तो अभी 1-2 दिन में मर जाएंगी। जब ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आती है कि दोनों ही हमारे लिए हानिकारक है, तो वो होती है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट।
अप्रोच अवॉइडेंस, अप्रोच यानी कि एक तरफ फ़ायदा, अवॉइडेंस यानी कि एक चीज़ को हमें पकड़ना है और एक को छोड़ना है। जो कि हमारे लिए लाभदायक है उसे हम पकड़ेंगे और जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है उसे हम छोड़ेंगे। हैप्पी सैड, जैसे कि हम देखते हैं ज़्यादातर लड़कियों की शादी होती है, लड़की कितनी खुश होती है और लड़के वो इतने खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जैसे ही शादी होगी तो उन्हें बीवी के साथ काम करने वाली तो मिलेगी, पर साथ ही झगड़े बढ़ेंगे, घर में खर्चा बढ़ेगा, हर तरह से जो तनाव माइंड पर आने वाला है। यानी कि एक तरफ जो परिस्थिति है वो खुशी की तरफ है और दूसरी की तरफ जो है अगर देखा जाए दूसरे नज़रिए से तो वो जो है नुकसानदायक है। जैसे कि इस एग्जाम्पल सबको सही समझ में आएगा कि ये जो है इनका ब्रेकअप हुआ है। ब्रेकअप क्यों हुआ है? क्योंकि इनकी मैरिज होने वाली। अब ब्रेकअप होने से एक तरफ तो फ़ायदा है कि इनकी मैरिज हो जाएगी और ये आगे जाकर जो है खुश रहेंगी, अपने पेरेंट्स और सबके लिए जो है ये सही रहेंगे, और दूसरी तरफ इस महाशय के लिए ये नुकसानदायक है क्योंकि ब्रेकअप के बाद ये जो है टूट जाएंगे। यानी कि जब एक दो सिचुएशन में से सिर्फ एक सिचुएशन को डील की जाती है जो आपके लिए लाभदायक हो, वो होती है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। मल्टीपल अप्रोच और अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? यानी कि उपागम तो बहुत सारे हैं और अवॉइडेंस जो है यानी कि बहुत सारी चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ को चुनना पड़ता है, वो होती है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि आप देखते हो जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आप जब +2 करने के बाद कॉलेज में एंट्री आपने की है, मान लें कि ये आप हो, तो आप सोचते हो कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ। इतने सारे सब्जेक्ट आजकल आए हुए हैं तो आप जो है एक बारी कंफ्यूज होता है कि मैं साइंस लूँ, एक सब्जेक्ट आर्ट के अंदर मैं इकोनॉमिक्स लूँ, हिस्ट्री लूँ, पॉलिटिकल लूँ, सोशोलॉजी लूँ, या जो है संस्कृत लूँ। यानी कि इतने सारे सब्जेक्टों में से आपको सिर्फ जो है कुछ जो है का चुनाव करना पड़ता है, वो होता है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि मल्टीपल में से कुछ चीज़ को अवॉइड करना, ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।